मेरे ट्राई स्पाइना के फूडीज, आज हम बनाने जा रहे हैं गाबे के पतौड़े, यानी कि जो अरबी या पिनालू के जो पत्ते हैं उसके ये हैं पतौड़े जो दाल भर के बनाए जाते हैं। तो ये जो पतौड़े हैं ये मम्मी बनाएगी। तो मम्मी ने कहा कि तुम लोग जब तक नीचे जाके खेत से ये गाबे तोड़ लाओ और साथ में कुछ कद्दू के फूल भी ले आना, उसके भी पतौड़े बनाए जाएंगे, उसकी पकौड़ी जैसी सी दाल को भर के। तो फिर मम्मी ने जो फाइनली ये बनाए हैं कद्दू के पतौड़े या कद्दू के फूल के पकौड़ियाँ टाइप समझ लो। और इससे पहले जो थे वो गाबे के पतौड़े, तो ये बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं कद्दू के पतौड़े और गाबे के पतौड़े। ओके, तो इसके लिए हम लोग चले गए, मैं और मेरी दीदी नीचे खेत में पहुंच गए। और खेत से मम्मी ने कहा था जो मुड़े मुड़े से जो पत्ते होंगे ना बीच के, ये पिनालू के या ये जो काले वाले होते हैं गडेरी के होते हैं ये, तो तुम वो पत्ते तोड़ के ले आना। तो मैं और मेरी दीदी, ये लता दी है, हम लोग गए और फिर छांट छांट के हम लोगों ने ये जहाँ जहाँ पे भी हमको ये मिले गोल गोल से पत्ते वो तोड़ने शुरू करे। और साथ में हम लोग गप्पे भी मारे जा रहे थे। इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है, मतलब कि सीन्स नहीं काटे हैं, क्योंकि ये कुछ यादें हैं जो अब लौट के नहीं आएंगी ना, तो इसलिए मैंने ये यादें इसमें रखी। तो आप लोग चाहो तो आगे को इसको भगा लेना, नहीं तो आप इंजॉय कर सकते हो। आप लोगों को लगेगा कि आप लोग खुद ही यहाँ पे खेत से काट रहे हो ये पत्ते, है ना। देखो ये सीन जैसे जैसे हमको दिखाई दे रहे थे, कद्दू भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी सीन मैंने इसमें रखी है क्योंकि देख देख के ना मुझे अच्छा लगता है। फिर जब हम घर वापस आए तब तक मम्मी ने शुरू कर दिया था ये जो कद्दू के फूल है ना उसके पतौड़े बनाना। पतौड़े बनाने के लिए हमको ये जो मसूर की दाल है इसको भिगा देना होता है और इसको पीस करके इसका पेस्ट एक तरह से तैयार कर लेना है। और मम्मी ने इसमें सारे मसाले मिला दिए हैं, देखो। तो जो भी मसाले आपको पसंद है, नमक मिर्ची वगैरह, हल्दी, ये सब मिला लेना है, गरम मसाला। तो मम्मी ने फिर ये फूल में भरना शुरू कर दिया, उसके अंदर का ये निकाल के। और फिर इसमें ये जो मसाला है जो बना रखा है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाला। और फिर इसमें क्योंकि शैलू को मिर्ची पसंद है तो मिर्ची काट के और ये भर के फिर बनाई गई। और सरसों के तेल में ये फ्राई किया। सर्वप्रथम गजवपूजा मानंद आज बना नानके ना खाइए भाई ना। मम्मी ना ये फूल में देख लो मिर्ची उसी के अंदर भर रही है, वो इसलिए ना क्योंकि बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं, तो पूरे मसाले में मिर्ची नहीं मिलाई है। और जो फूल बना रही है मम्मी उसी में डालते जा रही है, क्योंकि ये शैलू को चटपटा पसंद है और बच्चे अगर मिर्ची पड़ी होगी तो वो पतौड़े नहीं खा पाएंगे, इसलिए सब में नहीं मिलाया है हमने। नहीं तो पापा तो बाहर ही होंगे, लग नहीं डाल मैं डाल। तो ये कद्दू के फूल के पतौड़े बनके तैयार हो गए हैं, इतने ही बने ये। इसमें से एक सबसे छोटा वाला जो दिख रहा है ये मैंने टेस्ट किया तो अच्छा लगा मुझे ये। फिर मम्मी शुरू हो गई गाबे के पतौड़े बनाना। तो पहले मम्मी ने क्या किया, जितने भी गोल गोल ये हैं पत्ते उनको काट के रख लिया, और जो इसके डंडे हैं ना उसको भी छील लिया। उसको छील करके फिर उसी से बांधे जाएंगे इस वजह से। तो आप लोग देखो मम्मी कैसे बना रही है उसको, और कुछ बातें भी हो रही हैं बीच में। अब रे मम्मी उमीला भर नहीं मिल, देखो टीवी में उम्मी, देखो यूट्यूब में देखो वीकला सब्जी बड़ी पत्ते जो, और ये सी भरवेला बड़ो नहीं। अरे मम्मी भरवेला बड़ो नहीं को मोला चीज है तब बोला ना खेती बाड़ी कर ली।
यागो मर्च आती जाए ये हमें मल्लीले लगाने ढेर फैल जाओ तब तो बाजी जमीन भयो अच्छा ये ले बातें होय तुम क्यों ले बैठी है यहाँ हैं? उला चारा कशी उला लोगों करा वाले नो लगे फिर बड़ा है वीडियो। तो ये पतौड़े बनके तैयार हो गए हैं, मतलब अभी पके नहीं है। हाँ, इस तरह से बना लेने हैं सारे और उसके बाद फिर ये लोहे की कढ़ाई में फ्राई किए जाएंगे। और कोशिश करें कि अगर चौड़ी लोहे की कढ़ाई हो जैसे ये है ना, तो ऐसे में ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारी ये कढ़ाई बहुत दिनों से बंद ही पड़ी थी ना, तो इसमें जंग लग गया, अच्छे से साफ भी नहीं हो पाई है। खैर अब रोज़ यूज़ में रहेगी तो फिर चमकने लगेगी। तो इसमें पहले मम्मी ने सरसों का तेल डाला और उसमें गरम मसाले डाले। मैंने मम्मी से कहा ये तो बढ़े हुए फिर इसमें मसाले कैसे जाएगा, तो मम्मी ने कहा कि वो जब हम इसको लटते पलटते रहते हैं तो उस टाइम पे इसका स्वाद आने लगता है इन पकौड़ों में, तो मसाले भी डालने चाहिए करके इस तरह से खड़े मसाले तड़के में तो वो डाले। और बहुत ज़्यादा तेल में नहीं बनाया है देखो मम्मी ने, तो ये ऐसे ऐसे करके ये सब इसमें ऐसे ही रख देने हैं कढ़ाई में। अब ये सब जब रख दिए हैं तो अब मम्मी उसमें जो तेल डाला था ना उसको चारों ओर से चलाने की कोशिश कर रही है ताकि सारे जितने भी पकौड़े हैं उनके नीचे तेल पहुंच जाए करके, इसलिए कढ़ाई को ऐसे हिला रही है। इसको बहुत धीमी आंच में इसको पकाना होता है। अब कुछ ऊपर से भी डाल दे रही साइड से तेल ना, अगर नहीं पहुंचा होगा करके, तो ऐसे भी डाल दे रही है। फिर इसको जब पलटते हैं ना धीमी आंच में, इसमें ढक्कन लगा के इसको पकाना होता है और बीच बीच में फिर इसको पलटते टाइम पे बहुत ही सावधानी से पलटना होता है क्योंकि फिर वो पत्ते गलने लगते हैं ना, इसलिए। तो बस ये ढक्कन लगा दिया है और हल्की आंच में इसको पकाएंगे। तो फिर बीच में फिर मम्मी ने कहा मेरे को दुकान भी देखनी है, आप तो देखते रहना है इसको बीच बीच में करके। लेकिन फिर भी मम्मी एक बार तो आ गई उसको पलटाने के लिए। मैंने कहा मम्मी तो एक बार देख ले उसको करके, तो फिर मम्मी ने सारे पलटे एक बार। फिर उसके बाद का टास्क मेरे को दे करके मम्मी फिर दुकान देखने चले गई, क्योंकि हमारी घर पे वो दुकान भी है ना घर के सामने ही, परचून की दुकान गांव में। तो देखो ये फिर पलट देना है ऊपर का नीचे इस तरह से करके। मैंने कहा मम्मी ये थोड़े जलने भी तो लगे। मम्मी ने कहा कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी पकते हैं ये करके। बस मम्मी ने किसी तरह ये सब पलटा दिए। अब फिर ढक्कन लगा के फिर ये चली गई थी। फिर देखो ये खोला तो ये ऐसा हो गया था ये। फिर फाइनली फिर मैंने इसको पलटते पलटते रही और ये बनके ऐसे तैयार हो गए। और फिर मैंने सोचा चलो मैं ही टेस्ट कर लूँ, सब अपने अपने काम में बिज़ी थे, तो फिर मैंने ही इसका स्वाद लिया। तो ये वास्तव में बढ़िया हो रहा था।
अच्छा है, मतलब इसमें फिर ये जो पत्ते हैं ना उसका स्वाद भी आने लगता है वो दाल में, तो तब अच्छा लगता है। ये है हमारी रामू की मम्मी, तो ये मेरे बाद यही थी पहले जो इसका स्वाद ले रही थी। तो ये हमारे यहाँ ना जब हम लोग छोटे थे तब से हमारे मम्मी ने, रामू की मम्मी हमारे खेती बाड़ी में काम धाम सब यही देखती हैं। अब बूढ़ी हो गई हैं, हमने तो जब भी जवान थी तब से देखा है इनको। अब एक घर की मेंबर जैसी है, मतलब मेरे को जब तक हमारी। मैं थोड़ी सी टेस्ट कराई